हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका मुकेश क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए निर्देशांक ज्यामिति का फंडामेंटल लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव का प्रश्न पूछता है। देखिए, ये मेरा x अक्ष है और ये मेरा y अक्ष है। ये चार भाग में बढ़ता है। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0, 0 होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है और ये द्वितीय चतुर्थांश है और ये मेरा तृतीय चतुर्थांश है और ये मेरा चतुर्थ चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में x का जो मान होता है वो प्लस में होता है और y का जो मान होता है वो भी प्लस में होता है। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में और y का मान प्लस में होता है। तृतीय चतुर्थांश में x का मान माइनस, y का मान माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस में और y का मान माइनस में होता है। आपसे प्रश्न दे देता है कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में है। 2 और 3 किस चतुर्थांश में है। तो 2 और 3, ये जो मेरा 2 और 3 है यह प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि x का भी मान प्लस में है और y का भी मान प्लस में है। तो जब x का मान प्लस, y का मान प्लस, तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। आपसे प्रश्न करता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है, यानी कि x का भी मान 0 और y का भी मान 0। x निर्देशांक को भुज कहते हैं, x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। आपसे एग्जाम में दे देगा कि -3 और 4 में कोटि का मान कितना होगा। 3, 4 में कोटि का मान कितना होगा। तो कोटि y वाला को कहते हैं और भुज x वाला ये कहते हैं। तो भुज कोटि हमसे पूछ रहा है तो कोटि का मान हो जाएगा 4, यानी कि कोटि बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वहां से आपसे प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 4, x अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक x अक्ष से x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x का मान x और y का मान 0 होता है।
है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x का मान x होता है, यानी कि x का मान कुछ होगा, 1 2 3 जितना भी हो तो होगा, लेकिन y का जो मान होता है ये 0 होता है। नंबर 2, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है, यानी कि x का मान जो होगा वह 0 होगा और y का जो मान होगा वो कुछ होगा, और जो भी कुछ हो 2 3 4 -1 -2 जो भी हो, यानी कि y का मान होगा, लेकिन x का मान जो होता है वह 0 होता है। नंबर 6, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक कहते हैं, y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। नंबर 7, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कर सकता है कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को डैश कहा जाता है। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को डैश कहा जाता है, तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को भुज कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए बाबू, आपसे पूछता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु A का x y और एक बिंदु B है, इसका भी x और y। तो बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी निकालना, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमें निकालना है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, x2 x2 y2। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच का दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच का दूरी बराबर, कि मेरा होगा बाबू x2 - x1 के स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मात्रक जरूर लिखिए। जब प्रश्न बनाते समय यहाँ दूरी निकाल लेंगे तो दूरी के आगे जो होगा ये मात्रक का साइन दिया जाता है। या मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए या इंग्लिश में यूनिट लिखिए। या देखिए या आप तो ये होता है हमारा दूरी सूत्र। या आप एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या करता है कि आपको ये दे दिया रहेगा, कहेगा निम्नलिखित में से दूरी सूत्र कौन सा होगा। निम्नलिखित में से दूरी सूत्र कौन सा होगा, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या कभी कभी क्या करता है कि दे देता है रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर इसलिए लिखे हैं, यहाँ पे यह स्क्वायर है। अगर यहाँ पे माइनस में भी हमारा आता है तो स्क्वायर के चलते वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आपसे अब एग्जाम में या तो यह दे दिया रहेगा या यह दे दिया रहेगा, दोनों सही है, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। आप एक ही लिख करके आइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा आगे की बिंदु चाहे 1,4 तथा 2,3 के बीच के दूरी निकालें। क्वेश्चन है बाबू कि बिंदु 4,1 तथा 2,3 के बीच की दूरी निकालें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदुओं के बीच का दूरी, बिंदु इतना और बिंदु इतना है, इसके बीच की दूरी हमें निकालना है कि इसके बीच के जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है x2 कितना है 2 और x1 कितना है 1। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 और y1 है 4। तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और आपसे बताएं कि यहाँ कुछ नहीं तो मात्रक जरूर लीजिएगा। मात्रक 2 में से 1 गया 1 के स्क्वायर प्लस 3 में से 4 गया -1 का स्क्वायर और मात्रक यहाँ होगा 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और मात्रक है तो मात्रक 1 1 2 मात्रक। अगर देखिए अगर इसका वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल निकाल लीजिए और नहीं निकलता है तो इतने पर छोड़ दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।